Hello student, welcome to online study classes of Pankuar International School. In the last class, I taught you about the production of crop and its management. I also told you about some agricultural practices which we have to perform to grow a crop from the field. पिछली क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में एक्सप्लेन किया था और कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया था, जैसे कि मिट्टी को तैयार करना, उसके बाद बीजों को बोना। यही सारी जो प्रोसेसेस हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की। अब हम फसल के पकने से लेकर उसके एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार होने की पूरी प्रोसेसेस के बारे में जानकारी इस क्लास में लेने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू have a knowledge of how a crop can be converted into a finished product. जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं, अभी इस पिक्चर में अगर हम देखें, एक आपको खड़ी हुई फसल खेतों में दिखाई दे रही होगी। एक्चुअली इट इज़ अ वीट क्रॉप। ये गेहूं की फसल खेतों में खड़ी हुई है। अब बात आती है एक पकी हुई फसल से लेकर गेहूं तक के बनने की प्रोसेस में किन किन चीज़ों को, किन किन एक्टिविटीज़ को हमें परफॉर्म करना होता है। उन एक्टिविटीज़ को हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑपरेशंस परफॉर्म टू मेक अ फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम मैच्योर क्रॉप। एक पकी हुई फसल को बेचने योग्य बनाने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। क्रॉप्स हैव टू अंडरगो मैनी ऑपरेशंस बिफोर दे कैन बी सोल्ड इन अ मार्केट। बाज़ार में बिकने से पहले फसल में कई सारे बदलाव, कई सारी चीज़ों को हमें करना होता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फसल को तैयार करने में अपनाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फसल हमारी पककर तैयार हो जाती है, व्हेन द क्रॉप गेट राइपन एंड बिकम मैच्योर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज डन। उसके बाद आफ्टर दैट थ्रेसिंग इज डन एंड देन आफ्टर विनोइंग ऑफ द क्रॉप इज परफॉर्म्ड। ये तीन एक्टिविटी जो है फसल को काटने से लेकर उसको छांटने के बाद उसको बीन कर बाज़ार में बेचने योग्य बनाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस दिस प्रोसेस इन डिटेल। सबसे पहले हम हार्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। हार्वेस्टिंग हमने आपको मीनिंग में भी राइट कराया है। आई हैव गॉट यू रिटन मीनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग। इसका मतलब होता है फसल की कटाई। नाउ इट इज़ हार्वेस्टिंग इज डन बाय द हार्वेस्टर्स विच आर यूज टू हार्वेस्ट द क्रॉप। आजकल जो है हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर मशीन यूज़ की जा रही है ज़्यादातर खेतों में। सो हार्वेस्टिंग हमने आपको पहले ही बताया है। हार्वेस्टिंग फसल को काटने की जो प्रोसेस होती है, फसल की कटाई को हार्वेस्टिंग बोला जाता है। हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय अदर प्रोसेस। अभी हमने बताया कि मशीन से हार्वेस्टिंग की जा सकती है, बट इन ओल्ड टाइम्स हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली। पुराने समय में अभी भी कुछ जगहों पर मैनुअल हार्वेस्टिंग यानी कि बिना मशीन के ही फसल की कटाई की जाती है। अब हम यहाँ पर ये फिगर अगर हम लोग देखें इस इमेज को, व्हेन वी सी द इमेज ऑफ दिस हार्वेस्टर, यू कैन सी अ मशीन इज़ यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप। ये मशीन हार्वेस्ट करने के लिए, फसल की कटाई के लिए आजकल उपयोग में लाई जा रही है। सीरियल क्रॉप्स हमारी जितनी भी होती हैं उनको मैनुअली यानी कि बिना मशीन के भी
काटा जा सकता है। उनको हम सीधे उखाड़ सकते हैं और हम उनको काट कर भी फसल की कटाई की जा सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में, यू कैन सी हाउ द क्रॉप कैन बी मैनुअली हार्वेस्टेड, सो इट कैन बी डन बाय uprooting the crop and by cutting them close to the ground। इनको हम दो तरीके से काट सकते हैं, एक तो हम उनको उखाड़ सकते हैं और दूसरा हम उसको ज़मीन के नीचे तक काट सकते हैं। इसके लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, तो आप देख सकते हैं सिकल का हम लोग यूज़ करते हैं। मैनुअली हार्वेस्टिंग रिक्वायर सिकल। हाथों से जब कटाई की जाती है तो उसके लिए हंसिया की आवश्यकता होती है। आफ्टर दैट, ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, फसल की कटाई के समय जो फसल की कटाई करते हैं वो उसमें से वीड्स यानी कि जो यूजलेस जो प्लांट साथ में उगाते हैं फसल के, उनको अलग किया जाता है ताकि जो है फसल खराब ना हो। फसल की कटाई के बाद आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, इट इज़ स्टोर्ड बाय मेकिंग अ बंडल। इसको बंडल के रूप में बांधकर रख दिया जाता है। अब बात आती है इन बंडल से किस तरह से वीट को अलग किया जाएगा, किस तरह से गेहूं को इस बंडल से अलग किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्वेस्टेड क्रॉप, जो कटी हुई फसल है, उसको सूरज की रोशनी में रख दिया जाता है सूखने के लिए। देन इट इज़ यूज्ड फॉर थ्रेशिंग। सूखने के बाद इसको थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग का मतलब होता है, थ्रेशिंग भी आजकल मशीनों से भी हो रही है। मैनुअल थ्रेशिंग के लिए फसल को पीटा जाता है, फसल को धुनाई जिसको कहते हैं हिंदी में, गांव में जो शब्द आजकल इस्तेमाल होता है इसके लिए वो होता है कुटाई। फसल की कुटाई की जाती है। एंड एनिमल्स आर ऑल्सो यूज्ड टू थ्रेश द सीरियल क्रॉप्स। आप देख सकते हैं पिछले फिगर में एनिमल्स का भी यूज़ करके फसल की थ्रेशिंग की जाती है। एज यू कैन सी दैट मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर थ्रेशिंग। इस तरह की मशीन भी आजकल थ्रेशिंग के लिए यूज़ की जाती है। इतना सब होने के बाद भी आफ्टर थ्रेशिंग देयर आर सम ग्रेन्स पार्टिकल्स आर लेफ्ट। थ्रेशिंग के बाद भी उसमें कुछ ग्रास वगैरह रह जाती है। टू रिमूव दीज शार्प ग्रेन्स आर विनोड। इसके लिए घास फूस को, भूसे को इससे अलग करने के लिए क्रॉप्स आर विनोड। थ्रेश्ड क्रॉप्स आर विनोड टू सेपरेट द शार्प फ्रॉम द ग्रेन्स। फसल से थ्रेश्ड क्रॉप को अलग करने के लिए हम विनोइंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ डन एयर की डायरेक्शन में। हम लोग ऊपर से फसल को ज़मीन पर गिराते हैं, जिससे क्या होता है, हल्की चीज़ें हवा में उड़ जाती है और हमारी जो ग्रेन पार्टिकल, जो हमारी यूज़फुल यानी कि वीड जो है वो नीचे गिर जाता है। नाउ डेज आजकल आप देख रहे हैं इस तरह का एक कंबाइन हार्वेस्टर और विनोइंग मशीन आती है, जिसमें तीनों काम यानी कि फसल की कटाई से लेकर विनोइंग तक सब कुछ इसके मशीन के द्वारा ही हो जाता है। नाउ अब बात आती है, क्या वेजिटेबल और फल भी इसी तरह से काटे जाते हैं जिस तरह से हार्वेस्टर सीरियल क्रॉप्स को काटता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं
हार्वेस्टर मशीन का यूज़ यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इनको इंडिविजुअली यानी कि मैनुअली ही सारा वर्क किया जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर इंडिविजुअली पिक्ड क्लीन एंड देन प्लेस्ड इन ए क्लीन बास्केट। फ्रूट जो है इंडिविजुअल यानी व्यक्ति खुद ही अपने हाथों से इनको अलग अलग तोड़ते हैं और उनको साफ टोकरी में रखते जाते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जितने भी खराब या सड़े हुए फल और सब्जियां हैं उनको अलग किया जाता है। Rotten or damaged fruits and vegetables are then separated. After that, इनको स्टोर करने से पहले, इनको रखने से पहले इनको अच्छे से साफ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं जो कि फसल का स्टोरेज, फसल का रख रखाव कैसे करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फसल, इतनी सारी फसल एक बार में ना तो बेची जा सकती है और ना ही यूज़ की जा सकती। एज वी नो दैट हार्वेस्टेड क्रॉप कैन नॉट बी सोल्ड एंड कंज्यूम एट वंस, सो इट हैव टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली सो दैट इट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए फसल को हमें अच्छे से स्टोर करना होगा ताकि फसल खराब ना हो। अब इनका स्टोर करने का, दोनों फसल, एक तरफ हमारी सीरियल क्रॉप्स है जैसे गेहूँ चावल, वही दूसरी तरफ है हमारी फल और सब्जियां। इन दोनों को स्टोर करने के तरीके अलग हैं। द स्टोरेज प्रोसेस ऑफ बोथ दीज काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जितनी भी हार्वेस्टेड ग्रेन्स यानी सीरियल क्रॉप्स हैं, इनमें कुछ मॉइस्चर होता है। इस मॉइस्चर की वजह से बहुत सारे जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो अभी मॉइस्चर, फसल में मॉइस्चर की वजह से वो अभी फसल में मौजूद होते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। द मॉइस्चर रिमेन इन द क्रॉप फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, मॉइस्चर जो क्रॉप में होता है, इसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि हार्मफुल होते हैं वो क्रॉप में अभी भी रह जाते हैं। टू रिमूव दिस, इसको दूर करने के लिए इनको सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है। नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद सीरियल ग्रेन्स यानी कि सीरियल क्रॉप्स जितनी भी होती हैं, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आफ्टर दैट सीरियल क्रॉप्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। सीरियल क्रॉप्स जितनी भी हैं वो ग्रेनरीज में स्टोर की जाती हैं। हालांकि वहाँ पर भी चूहे और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म का खतरा यहाँ पर रहता है। इसको दूर करने के लिए ग्रेनरीज बनाई गई, जहाँ पर काफ़ी टाइट जो है डोल्स रहते हैं, टाइट फिटिंग के डोल्स इनमें रहते हैं, सो दैट रैट्स कैन नॉट एंटर दीज प्लेसेस, ताकि जो है चूहे और बाकी ऑर्गेनिज़म वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। इसके अलावा पेस्टिसाइड आर स्प्रेड इन ग्रेनरीज टू डिस्ट्रॉय पेस्ट। पेस्टिसाइड भी छिड़का जाता है ताकि पेस्ट जो है, नुकसानदायक पेस्ट हैं, ऑर्गेनिज़म है, उनको किल किया जा सके, उनको मारा जा सके। सम फार्मर ऑल्सो यूज़ नीम ट्री लीव्स। कुछ फार्मर नीम की पत्तियां भी रख देते हैं जिससे फसल को नुकसान ना हो। उसी तरह फ्रूट एंड वेजिटेबल्स
अलग तरह से स्टोर किए जाते हैं क्योंकि ये जल्दी ही ख़राब हो सकते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में fruits and vegetables spoil very fast. To protect the vegetables, they are stored in cold storage. इनको सुरक्षित करने के लिए इनको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, जहाँ पर ठंडा मौसम रहता है और वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है, जिससे फ्रूट जो और वेजिटेबल हैं ये फ्रेश बने रहते हैं। एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल हैज़ स्पेसिफिक स्टोरेज टेम्परेचर। हर फ्रूट और वेजिटेबल का स्टोरेज टेम्परेचर अलग अलग होता है। कुछ जो वेजिटेबल्स हैं उनको ज़्यादा ठंडा मौसम चाहिए। दिस वे अब हम इस चैप्टर में जो भी आज हमने पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। नाउ वी शुड रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर टुडे। सो लेट्स हैव अ लुक। आज हमने पढ़ा हार्वेस्टिंग और स्टोरेज के बारे में, किस तरह से फसल की कटाई की जाती है, कैसे उसका स्टोरेज किया जाता है। इसमें दो तरह की हमारी क्रॉप्स थी। एक हमारी थी सीरियल्स क्रॉप और दूसरी हमारी थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सीरियल क्रॉप्स को स्टोर करने का तरीका अलग था और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अलग तरीके से स्टोर किया जाता है। हार्वेस्टिंग और स्टोरिंग में हमने अभी तक पढ़ा, तो हार्वेस्टिंग में आपकी प्रोसेस आती है गैदरिंग मैच्योर क्रॉप। हम लोग क्या करते हैं, पकी हुई फसल को काटते हैं, उसके बाद उसकी थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग इज़ डन सेपरेटिंग। थ्रेशिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें फसल को उनके गट्ठरों से अलग किया जाता है। नेक्स्ट इज़ विनोइंग। विनोइंग क्या है, सेपरेटिंग शार्प फ्रॉम द ग्रेन्स। फसल से जो है भूसे को अलग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोरिंग। इसको जो है ड्राई पैकेट्स में, यानी जो बोरे होते हैं, गनी बैग्स जिनको इंग्लिश में बोला जाता है, इनमें इनको स्टोर करके रख दिया जाता है। हार्वेस्टिंग मैनुअल तरीके से अगर की जाएगी तो उसमें प्लांट्स को सीधे उखाड़ा जाता है, और मशीन से होती है तो आपने मशीन का फिगर इसमें देखा है। आफ्टर दैट मैनुअल तरीके से अगर थ्रेशिंग की जाती है तो फसल को बीटिंग होती है, यानी फसल की कुटाई की जाती है, और मशीन के द्वारा भी थ्रेशिंग की जा सकती है। अब वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल की जो हार्वेस्टिंग है उसको मशीन के द्वारा नहीं किया जा सकता। हार्वेस्टिंग ऑफ वेजिटेबल कैन नॉट बी डन बाय मशीनरी। इनको जो है हमें हाथों से फल तोड़े जाते, फल और सब्जियां तोड़ी जाती हैं और उनको एक साफ़ टोकरी में रखा जाता है, और इनको स्टोर करने के लिए हमें कोल्ड स्टोर की ज़रूरत होती है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज एट वेरी लो टेम्परेचर। काफ़ी ठंडे टेम्परेचर पर इनको रखा जाता है ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, एंड I will be keep on teaching the you science in such an easy way so that it can be easily understood by you. Thank you and have a nice day. Take care.